नमस्कार। आज आश्रम व्यवस्था पर हम बताएंगे और हमारे शास्त्रों में जो भारतीय सदग्रंथ हैं और विशेष करके जो हिंदू शास्त्र हैं और उसमें मानव जीवन को 100 वर्षों का माना गया है। और देखिए अथर्ववेद में यह शब्द आता है कि पशेम सरदम सतम जीवेम सरदम सतम, यानी कि हम 100 वर्षों तक हमारी दृष्टि बनी रहे, हम 100 वर्षों तक पशेम यानी देखते रहें, हमें देखने की क्षमता रहे, और जीवेम सरदम सतम और 100 वर्षों तक हम जीते रहें। तो 100 वर्ष की जीवन की यह आयु की कल्पना की गई है और इस 100 वर्ष की आयु को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। और ये जो 4 बराबर भाग हैं ये 25-25 वर्ष का है, तो ये बांटा गया है। अब आप आश्रम व्यवस्था, एक्चुअली जो आश्रम शब्द है, देखिए ये जो आश्रम शब्द है ये श्रम धातु से बना हुआ है। इसका धातु क्या है? श्रम धातु। और श्रम का अर्थ होता है परिश्रम करना, प्रयास करना। तो इस आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन का जो 100 वर्षों का जीवन है उसमें किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए श्रम करना है, परिश्रम करना है। और आश्रम का एक अर्थ पड़ाव भी होता है, विश्राम स्तर भी होता है। ऋषि मुनि जहाँ रहते हैं उसको आश्रम कहा जाता है। तो ये भी है कि इसमें 25-25 वर्षों का एक पड़ाव भी रखा गया है और इस विश्राम स्थल में रहकर श्रम करना है। तो ये आश्रम व्यवस्था का मतलब है। अब देखिए इस मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो आश्रम है वह ब्रह्मचर्य आश्रम है। क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ये पहला आश्रम है। प्रथम चतुर्थांश जो है वह ब्रह्मचर्य आश्रम है। और ये क्या, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसकी शुरुआत आपको ये 25 वर्षों तक का जो उम्र है वह ब्रह्मचर्य आश्रम में माना गया है। तो ये 25 वर्ष आप मान लीजिए कि 25 वर्षों तक, ऐसे लिखिए 25 वर्ष तक का जो उम्र है यह 25 वर्ष तक 25 वर्ष तक की उम्र जो है यह ब्रह्मचर्य आश्रम में मानी गई है। इसी तरह से 25 वर्ष के बाद का जो उम्र है, 25 वर्ष के बाद और 50 वर्ष तक, यानी कि आप मान लीजिए कि 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, यह गृहस्थ आश्रम है। ये दूसरा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, दूसरा मानव जीवन का एक पड़ाव है। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम ये 25 वर्ष की उम्र तक माना गया है। और अगला जो 25 वर्ष है वो गृहस्थ आश्रम है। इसके बाद का 25 वर्ष यह वानप्रस्थ आश्रम है। ये तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और ये भी आपको 25 वर्षों की होती है, यानी कि 51 to 75 ईयर्स, 51 से 75 वर्षों तक। और लास्ट जो है, अंतिम जो चौथा आश्रम है वह संन्यास आश्रम है। यह भी 25 वर्ष का है। आप कह सकते हैं कि 76 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक, यानी 76 ईयर्स टू 100 ईयर्स तक ये माना गया है। और इसमें थोड़ा बहुत कमी बेसी प्लस माइनस इसमें संभव था। तो ये आश्रम व्यवस्था है। सबसे पहला आश्रम व्यवस्था की चर्चा हम वैदिक युग में ही पाते हैं और विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में इसकी हम चर्चा पाते हैं। लेकिन पूरे तरीके से एस्टेब्लिश, व्यवस्थित रूप इसका हम जवाला उपनिषद या जवालोपनिषद कहा जाता है। तो उसमें इसको हम चारों आश्रमों के बारे में हम पाते हैं। लेकिन पहले भी वैदिक युग में और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि आश्रमों की व्यवस्था है। कुछ नाम में अंतर आता है लेकिन भावना यही है। लेकिन ये संन्यास आश्रम उस समय शुरुआत में ये नहीं दिखता है, लेकिन जो जवाला उपनिषद है उसमें ये चारों आश्रम हमको दिखाई देते हैं। अब थोड़ा सा आइए, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, यह ब्रह्मचर्य आश्रम शुरुआत का सबसे पहला आश्रम है। एक और बात मैं बताऊंगा कि ये आश्रम व्यवस्था का आधार क्या है, ये क्यों आया, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, भावना है,
वह शारीरिक, सामाजिक के साथ ही साथ दार्शनिक और आध्यात्मिक भी है। और इसमें आपका इसका मनोनैतिक जो आधार है वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब कि शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा की शुद्धि से है। तो ये आश्रम का है। इस आश्रम व्यवस्था का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष को माना गया है। तो हम बताएंगे कि जो अंतिम लक्ष्य है, जब हम संन्यास आश्रम में आते हैं तो जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। क्योंकि किसी व्यवस्था का अल्टीमेट गोल तो होना ही चाहिए कि अंतिम लक्ष्य क्या है, तो इसमें मोक्ष है। और आप जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति की जो परिकल्पना है हमारे शास्त्रों में, उसमें संस्कारों की महत्व है। संस्कार का मतलब परिष्कृत करना, अपने मानसिक, वाचिक और कायिक चीज़ों को परिष्कृत करना, अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को हमेशा परिष्कृत करते रहना, प्यूरिफाइड करते रहना, शुद्धिकरण करना, सुसंस्कृत करना, ये संस्कार का यहाँ पर अर्थ होता है या उसका भावना है। अब आइए ब्रह्मचर्य आश्रम। इस ब्रह्मचर्य आश्रम का एक्चुअली यह आश्रम उपनयन संस्कार के बाद शुरू होता था। उपनयन, इसी को हम जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उप का मतलब होता है नजदीक और नयन का मतलब होता है ले जाना। तो नजदीक ले जाना, किसके नजदीक ले जाना? गुरु के नजदीक ले जाना। तो इसमें उपनयन संस्कार के बाद जो छात्र है, छात्रा है, वह आपको या संतान जो है वह गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए जाता है। और उस समय का ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये बिल्कुल इंद्रिय निग्रह का आश्रम है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, अनुशासन में रहना है, गुरु की सेवा और गुरु की आज्ञा मांगना है और वेदाध्ययन करना है, वेद का अध्ययन करना है। तो ये पठन पाठन का भी काल है। और यह दिस इज द एज ऑफ लर्निंग, ये सीखने का समय है। गुरु के नज़दीक जाकर शिक्षा ली जाती थी। उस समय गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, तो संतानें गुरु के नज़दीक जाती थी, वहाँ पर शिक्षा लेती थी। और उस समय वो पूरी तरीके से अनुशासित रहती थी और अपने मन पर, वचन पर और कर्म पर उनका नियंत्रण रखना होता था। तो एक तरह से वो योगी का जीवन जीते थे। और यह पूरा एक तपस्या का ये समय होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें सीखने के लिए ज्ञान प्राप्ति का यह समय, यह आश्रम है। तो यह ब्रह्मचर्य आश्रम है। और इस आश्रम में रह के और संतान शिक्षा को पाता है। इसके बाद जब यह आश्रम समाप्त हो जाता है तो हमारे 16 संस्कारों में चर्चा है समावर्तन का। समावर्तन एक संस्कार है। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम और में आने के बाद कोई चाहे तो गृहस्थ आश्रम में आकर वो शादी करता है, विवाह करता है। और विवाह करने के बाद वह अपने कई दायित्वों की पूर्ति करता है। तो ये गृहस्थ आश्रम सबसे प्रमुख आश्रम माना गया है। ये माना गया है कि सर्वेषां आश्रमाणाम गृहस्थाश्रम विशिष्ट है। सभी आश्रमों में यह जो गृहस्थ आश्रम है वो विशिष्ट है, वो श्रेष्ठ है। और इसी पर सभी बाकी तीनों आश्रम एक तरीके से टिके हुए हैं, इसका यह आधार है। और इस गृहस्थ आश्रम में आकर मानव जो है अपने विभिन्न कर्तव्यों की पूर्ति करता है। बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। इसमें आकर वो कई तरह की ऋणों से अपने को ऋण करता है। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, इसमें हम या यहाँ के लोग, मानव जो है वो अपने को कई चीज़ों का से अपने को अनुग्रहित मानता है। अगर उसको सूर्य भगवान से अगर उसको ऊर्जा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, तो सूर्य की पूजा करता है। पृथ्वी उसको आधार देती है, अन्न भोजन देती है, तो पृथ्वी की पूजा करता है। नदियों से उसे जल की प्राप्ति होती है, तो नदी की पूजा करता है। तो जितने भी प्राकृतिक शक्ति, वायुदेव की पूजा करता है। तो जिन प्राकृतिक शक्तियों से या उसको जीवन में उसको लाभ मिलता है, उसको वो पूजा करता है और उसके प्रति अपने को ऋणी मानता है। तो उसके ऋण को चुकाने का प्रयास करता है। और तो ये जो यह ऋण है, यह देव ऋण है कि जिस तरीके से उस पर विभिन्न तरह की जो
शक्तियों से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको जीवन मिलता है, उसको आधार मिलता है, तो उसको देवता या देवी के रूप में वो पूजा करने लगता है और उसका ऋणी मानता है और यज्ञ के द्वारा उस ऋण को चुकाता है। और यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब यहाँ पर आहुति। आहुति मतलब अपने दुष्प्रवृत्तियों की आहुति दे देना, उसको त्याग देना और अपने को सही करना। तो इस तरीके से फिर पितृऋण है। पितृऋण में माता पिता दोनों का ऋण है। उसका जन्म हुआ है तो मानता है हमारे जो ये देव तुल्य हमारे जो माता पिता हैं उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है, तो हमें उनके प्रति अपने ऋण को चुकाना है। और उनके प्रति ऋण को चुकाने के लिए चूँकि ये दुनिया चलती रहे तो संतानोत्पत्ति की भावना है, उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा और उनकी पूजा करने के साथ ही साथ संतानोत्पत्ति भी करना है इस आश्रम में जाकर विवाह के पश्चात, और धर्मानुकूल धर्म का आचरण करते हुए, और उससे पितृऋण से ऋण होता है। और फिर एक ऋषि ऋण है, ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम और तमाम सात स्रोतों से जो उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, तो उस ज्ञान प्राप्ति को से के लिए भी वो अपने गुरुओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति अपने को आभारी मानता है और ऋषि ऋण के रूप में उसको चुकाता है। और कैसे करता है? तो ये वेदाध्ययन करके, शिक्षा का अध्ययन करके या शिक्षा का दान करके वो ऋषि ऋण को चुकाता है। तो इस तरीके से ये सभी कर्तव्यों का पालन आकर ये गृहस्थ आश्रम में करता है। इसमें अर्थ, धर्म, अर्थ, काम की इसमें भावना करता है, मतलब धर्मानुकूल आचरण करते हुए अर्थोपार्जन करता है। धर्म के अनुकूल, धर्म विहित जो कार्य हैं, न्याय संगत जो कार्य हैं, समाज के लिए जो उपयोगी कार्य हैं और सबके लिए जो परोपकारी कार्य हैं, उस कार्यों को करते हुए वो अर्थोपार्जन करता है। और अर्थोपार्जन करके वो अपने काम का मतलब वो होता है कामना, कि जो उसकी संसारिक कामना है वह उस कामना को पूर्ति करता है, अपने दायित्वों की पूर्ति करता है, अपने परिवार को वो जिलाता है, परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही साथ उसके दरवाजे पर कोई अतिथि आता है तो उसकी भी सेवा शुश्रूषा करता है। और इस तरीके से धर्मानुकूल आचरण करते हुए गृहस्थ जीवन में वह जीवन यापन करता है। वो विवाह करता है, अपने पत्नी के साथ एक स्वस्थ जीवन जीता है, संतानोत्पत्ति करता है, फिर उस संतान को सही शिक्षा दीक्षा लालन पालन करता है। तो ये तमाम कर्तव्य करता है। और जो भी ये साधु संत सन्यासी और जीव जंतु सभी के लिए वो मेहनत करता है और सभी के लिए वह सभी के कुशलता के लिए काम करता है और सभी के प्रति अपने को कृतज्ञ मानता है। तो ये गृहस्थ आश्रम है 25 वर्ष। फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है भी 25 वर्ष का होता है, 25 ईयर्स का। और यह 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक, यानी 51 ईयर्स टू 75 ईयर्स तक यह वानप्रस्थ आश्रम चलता है। इसमें मानव जो है वो अपने दायित्वों को अब थोड़ा त्यागता है और अपने संतान पर फिर यह बोझ डालता है और अब अपने को थोड़ा सा विमुक्त करता है, अपने में वैराग्य लाता है और इस शरीर से वह अब धनोपार्जन का काम करना बंद करता है और अब अपने आत्मोपार्जन, आत्मा की जो जिस तरीके से इस जन्म लेने का जो मूल रहस्य है मोक्ष, उस तरफ वो कार्य करना शुरू करता है। दान करता है, पुण्य करता है, परोपकार करता है, साधु संतों की सेवा करता है और तीर्थों पर जाता है और जो भी उसके धर्म में संस्कृति में जो आचरण है वो धर्मानुकूल आचरण करता है और अपने इस मानव जीवन को धारण करने का जो मूल रहस्य जानता है मोक्ष, उसके प्रति वो काम करता है और अपने संसारिक जीवन से थोड़ा सा वह अपने को विमुक्त करने का प्रयास करता है। यह है वानप्रस्थ आश्रम। और इसके बाद चौथा जो है संन्यास आश्रम, ये बाद में आया है और हालांकि जवालोक उपनिषद काल तक ही आ गया था। और इस संन्यास आश्रम में आने के बाद, संन्यास का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपने इच्छाओं का त्याग कर देना
और निष्काम कर्म करना। अब आपके काम का कोई उद्देश्य नहीं है, आप काम जो करते हैं तो किसी फल की चिंता से नहीं करते हैं। अगर किसी फल की चिंता से कोई कार्य न किया जाए वही निष्काम कर्म कहा जाता है। तो निष्काम कर्म करते हुए जो अंतिम 25 वर्ष उसका बचा हुआ है वह यह भगवान की आराधना में, देव आराधना में वो तपस्या के द्वारा जीता है, घर परिवार को छोड़ देता है और वह वन में, जंगल में जाकर वह तपस्या करता है और अपनी आत्मशुद्धि करता है और उसके मन में अब कोई भी कामना नहीं रह जाती है और वह तपस्या करते हुए जीवन के अंतिम पड़ाव को जीता है और जीते हुए अपने को मोक्ष प्राप्ति के लिए, सैल्वेशन की तरफ अपने को उन्मुक्त करता है। क्योंकि मानना है और मनुष्य का ये प्रकृति है कि जो चीज़ जहाँ से आया है वहाँ जाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो जल आता है ये समुद्र से आता है, नदी से आता है, बारिश के द्वारा फिर जल धरती पर पड़ता है तो फिर धरती के माध्यम से उन्हीं जगहों पर अपने स्रोत में चला जाता है। माना जाता है कि ये जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही अंश है। तो इसकी भी प्रवृत्ति यही है कि यह अंत समय में फिर जाकर उस परमात्मा में अपने को मिला दे। क्योंकि यह मानव जीवन मानना है कि बहुत ही अनमोल है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जीवन मिला है और अगर फिर इस बार अगर हम अपने को परमात्मा में नहीं मिलाते हैं तो फिर हमें इतना भ्रमण करना पड़ेगा। तो उसका जो संन्यास आश्रम है उसका जो लक्ष्य है कि हम अपने मानव जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाए। हालांकि ये जो चारों आश्रम जो है यह एक तरीके से मोक्ष की तरफ ही एक सीढ़ियाँ हैं और सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ये 4 आश्रम हैं और इस आश्रम व्यवस्था में रह के मनुष्य जो है और गृहस्थ आश्रम सभी में ये जब गृहस्थ में आता है तो त्रिवर्ग का काम करता है, अर्थ धर्म काम और महायज्ञ करता है, तो ये सब काम है। तो इस आश्रम व्यवस्था में रह के मनुष्य श्रम करता है, अपने जीवन को मोक्ष के लिए काम करता है, लेकिन उसका स्टेज अलग अलग है। पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है, अनुशासन में रहता है, गुरु की सेवा करता है और विद्या का अध्ययन करता है और सीखता है। फिर उसके सीखने के बाद गृहस्थ आश्रम में जब आता है तो वह विवाह नामक संस्कार के द्वारा वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है और पति पत्नी मिलकर एक गृहस्थ का जो जो कर्तव्य बताए गए हैं वो धर्मानुकूल कर्तव्य करता है। इसमें वह धर्म अर्थ काम के तरफ उन्मुक्त होता है। धर्मानुकूल आचरण करते हुए वह अर्थोपार्जन करता है, धनोपार्जन करता है और उस धनोपार्जन के द्वारा वह धर्म भी विहित कार्य करता है, अपना भी जीवन यापन करता है, दशांश उसको समाज के और उपयोग में भी उसको प्रयोग में लाता है। इस तरीके से इसी जीवन में गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ के द्वारा भी अपने कर्तव्यों की वो पूर्ति करता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम है, इसमें वो अपनी जिम्मेदारी अपने संतान पर डाल देता है और अपने को अब थोड़ा वैराग्य के प्रति लाता है और धीरे धीरे अब अपने को सभी संसारिक चीज़ों से हटाने का प्रयास करता है। 25 वर्ष तक यहाँ इसमें वह दान करता है, पुण्य करता है, यज्ञ करता है और फिर इसके साथ क्योंकि इस 25 गृहस्थ आश्रम में तो उसको अपने परिवार का पालन करने में ही और धनोपार्जन में ही और सभी कामनाओं की पूर्ति में ही समय बीत जाता है। अब उन कामनाओं से मुक्ति पाता है और वैराग्य की तरफ अपने को मोड़ता है और अब काम करता है अपने आत्मा की शुद्धि के लिए। और जो अंतिम संन्यास आश्रम है यह 25 वर्ष का है। तो इस संन्यास आश्रम में आने के बाद वह बिल्कुल कामना को छोड़ देता है, निष्काम हो जाता है और निष्काम कर्म करता है और इसके द्वारा अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है, मतलब आत्मा को परमात्मा में मिलाने की जो है उसके लिए वह तपस्या करता है और वन में चला जाता है, जंगल में चला जाता है, ऋषि मुनियों का जीवन जीता है। यही ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसका एक और रिव्यू कर लीजिए। आश्रम व्यवस्था जो है श्रम धातु से बना है। श्रम का मतलब होता है परिश्रम करना, प्रयास करना। इस आश्रम का शब्द एक और है कि एक पड़ाव है, एक ठहराव है। तो इसमें आश्रम व्यवस्था में जीवन को
100 वर्षों में बांटा गया है और 100 वर्षों का माना गया है और 25-25 वर्षों को में 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें वेदाध्ययन किया जाता है, शिक्षा लिया जाता है और इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जाता है और अनुशासन में रहकर अपने जीवन को जिया जाता है। और इसके बाद गृहस्थ आश्रम आ गया, इसमें वैवाहिक जीवन में प्रवेश मानव करता है। फिर पति पत्नी मिलकर वह अपने सभी गृहस्थ कर्मों को करते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, वह धर्म के अनुकूल आचरण करते हुए अर्थोपार्जन करते हैं, धनोपार्जन करते हैं। फिर काम की पूर्ति करते हैं, काम मतलब कामना की पूर्ति करते हैं, जो भी संसारिक इच्छा है वो इसमें पूर्ति करते हैं। और इसमें वो आपको पंच महायज्ञ के द्वारा सभी चीज़ों के प्रति अपने दायित्वों को वह निभाते हैं, सभी ऋणों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है जो तीसरा आश्रम है। इसमें अब जो संसारिक जीवन से अपने को विरक्त करने का मानव प्रयास करता है और अब अपनी जिम्मेदारी अपने संतान पर डाल देता है। अब धनोपार्जन का काम नहीं करता है, अब इसमें वो दान करता है, पुण्य करता है, तीर्थाटन करता है और वह मनन चिंतन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और तीर्थ स्थलों पर जाता है। इस तरीके से ये जीवन वैराग्य की तरफ ये ले जाता है। और संन्यास आश्रम में तो बिल्कुल वह सभी कामनाओं का त्याग ही कर देता है, निष्काम कर्म होके, और अंतिम जो मनुष्य का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, उसके लिए वो कठोर तपस्या करता है। इसके लिए घर परिवार को छोड़ देता है और अकेला में जाकर वह जंगल में वन में जाकर और अपना जीवन जीता है। ये आश्रम व्यवस्था है। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से इस ए.के. ओझा, डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को आप देखिए, इसमें तमाम जानकारी ज्ञान की चीज़ें मिलेगी और ये सभी चीज़ें सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, परीक्षार्थी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। बार बार मैं इसको बताता हूँ कि आश्रम व्यवस्था पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इतिहास के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समाज शास्त्र के अंतर्गत भी यह विषय आता है आश्रम व्यवस्था, तो सभी पर आता है। इस पर निबंध भी आता है, इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पर मैचिंग का क्वेश्चन भी आता है। ये सभी को आप याद कर लीजिए और इसी की तरह ये जो चैनल है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे लाभ मिले। इसी के साथ आज के इस टॉपिक का मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद।